गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिसेस रश्मि रस्तोगी। आपको आपको आज देखकर आई एम वेरी एक्साइटेड हूँ बिकॉज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आपको मे बी आई थिंक इट इज मोर देन 15 years 16 years। That's right. I'm very excited to see you. मुझे मेरा रिमेम्बरेंस से आपका हमारा मुलाकात 2005 में आगरा में हमारा इंटरनेशनल लीडरशिप कैंप में। That's right. तो बाद में I think you after some months you migrated to Canada and आज का हमारा गेस्ट स्पीकर है from Canada. She has settled down in Canada from India. She is originally born and brought up in Patna. Right. And she did her BA Psychology and Bachelor of Education. And you see, afterwards, after marriage, she settled down in Meerut. Yes. Yes. And आपने 2003 से DXN को शुरुआत किया, बट आपका जो नेटवर्क इंडिया में बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा चलता है। एंड आपने निर्णय किया इंडिया से कनाडा को माइग्रेट करने के लिए। वो 2005 में आपने निर्णय लेकर वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद आपने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया। कनाडा में चार्टर्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम आप करके, इसके साथ साथ आप बहुत कुछ कला को सीखा हेल्थ सेक्टर में, रिफ्लेक्सोलॉजी एंड मैग्नेटिक थेरेपी, मैग्नेटिक ट्रीटमेंट एंड थेरेपी, उसको भी आप प्रैक्टिस किया। आप पहले से वेरी एनर्जेटिक एंड डायनामिक लेडी, बिकॉज आपने नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, नॉट ओनली प्लेयर, आप बहुत अवार्ड इसमें लिया। एंड आपने प्रेसिडेंशियल अवार्ड इन स्काउट्स एंड गाइड भी लिया। एंड DXN स्टार्ट करने के बाद 2 बरस के बाद में आप कनाडा को जो माइग्रेट हुए, वहाँ आप तो फर्स्ट पर्सन इन कनाडा टू एक्सप्लोर कैनेडियन मार्केट फ्रॉम इंडियन रूट। That's right. 2005 में आपने वहाँ फर्स्ट स्टॉक पॉइंट आपने डाला, आप इनिशिएट लिया। आज कंपनी का वो सुपर स्टॉक पॉइंट सभी आ गया है। आप उस समय में DXN का फ्लैग को कनाडा में डाले। आप along with that आपने आपका हॉबी एंड लाइकनेस है लोगों को मदद करना, लोगों को लाइफ को टच करना। इसी एक कारण से आपने कंप्यूटर क्लासेस फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड न्यू इमिग्रेंट्स को आप चैरिटेबल पॉइंट ऑफ से स्टार्ट किया। ये कारण से आपको कैनेडियन गवर्नमेंट का चैरिटेबल स्टेटस भी मिला। हैंस आपने 17 ईयर्स से DXN प्रमोशन में लगातार लग गया है, बट अभी टाइम आ गया है आप तो बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कनाडा में फ्रॉम इमिग्रेंट्स रूट से, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस आर देयर। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आपके स्टोरी के साथ। वेलकम टू मिसेस रश्मि रस्तोगी फ्रॉम टोरंटो, कनाडा, डबल डायमंड इन DXN। Thank you, Professor Vasupal. Thank you so much. आपका इंट्रोडक्शन ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि इतने क्वालिफाइड पर्सन ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। और thank you so much even to Dr. Ratna Vasupala as well.
कि मेरे को ये अवसर मिल रहा है आरवीसी के चैनल में आकर के बात करने का और लोगों तक कनेक्ट होने का। एंड आई एम वेरी हैप्पी, और हम कोशिश करेंगे कि आज हम पूरा हिंदी बोल करके बात करें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। हमारा लोगों को बहुत कुछ हो गया। फर्स्ट Yeah. हमारा बिहारी लोगों ने, अग्रवाल जी हमारा वन ऑफ द सीनियर लीडर्स है, वो बताते हैं क्या हिंदी में बातें करेंगे। नहीं, बिल्कुल हिंदी में मैं बातें बताता करेंगे। हूँ, और आई टोल्ड, पहले बताया वो बिहार की बेटी है। बिल्कुल बिहार की है, पटना के पढ़े हुए, पटना विमेंस कॉलेज के। तो बिल्कुल जो हमारे पटना वासी हैं जरूर इसको सुने। और जिस तरह से हमने पटना से मेरठ का डिस्टेंस कवर अप किया शादी के बाद में, तो और उसके बाद शादी के बाद में मेरे हस्बैंड का बिजनेस होने के बावजूद हम उनके राइट हैंड हमेशा से थे, बिकॉज आई वाज हेल्पिंग हिम बिजनेस में। तो मेरी इसी तरह से शुरुआत हुई, पर आई वाज अ हाउसवाइफ, क्योंकि उस समय हमने शुरुआत करी थी तो हाउसवाइफ ही थे, और हम हमेशा चाहते थे कि मेरी भी कुछ आइडेंटिटी हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है, बिकॉज आप नए शहर में आए हो और नई जिंदगी शुरू कर रहे हो शादी के बाद। तो हमने सोचा कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं हो और हम अपनी आइडेंटिटी को दिखा सकें। तब हमने मेरे कनेक्शन में कोई एक कंपनी आई, विच इज आई एम नॉट गोइंग टू नेम द कंपनी, लेकिन उस कंपनी में हमने वर्किंग शुरू करी और सारा हम घर से करते थे। हमारा जो टाइम ऐसा रहता था कि दोपहर में हम कभी भी रेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि वहां गर्मी होती है, इंडिया में लोग ज्यादातर सो जाते थे। हम वो टाइम को यूटिलाइज करते थे, और हमेशा मेरा सारा बिजनेस फोन पे हुआ है, सारा बिजनेस फोन पे है। तो जब मेरे को पता लगा कि उस कंपनी में आई वॉज द लीडिंग पर्सन इन यूपी, आई वॉज शॉक्ड। तो इस तरह से मेरा नेटवर्किंग का सिलसिला शुरू हुआ। और नेटवर्किंग एक ऐसा है कि हम स्पेशली हाउसवाइफ को बोलते हैं कि आप हाउसवाइफ बन के मत रहो, आप घर पे रह करके डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, और घर के अपने जब आपकी इनकम होगी आपको सब वैल्यू देंगे, आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगी, बेरोजगारी खत्म होगी। इंडिया में इतनी पॉवर्टी है, आप इन प्रोडक्ट से आप अपना घर चला सकते हो। और ये एक आई एम एग्जाम्पल। दो मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, मेरे इन लॉज ने सपोर्ट किया मेरे को, लेकिन ये नेटवर्किंग ने मेरे को एक रास्ता दिखाया कि आप अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो। और इसी तरह से आप जब आप नेटवर्किंग में एंटर कर जाते हो तो नेटवर्कर्स आपको छोड़ते नहीं है फिर। तो मेरे को लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया अलग अलग कंपनियों से, और इसी तरह से हम डीएक्सएन के संपर्क में आए। इसी तरह हमारा डीएक्सएन मेरे करीब आया और हम डीएक्सएन के आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। वेरी गुड मैडम, आपका इनिशियल लाइफ स्टोरी बिफोर डीएक्सएन थोड़ा बता सकते हैं आप? डीएक्सएन के, या श्योर, डीएक्सएन के पहले जो मेरी लाइफ स्टोरी थी आपने काफी हद तक बताया कि आई एम फ्रॉम पटना, और मेरी शादी भी मेरठ, हम आ गए मेरठ में आकर के फिर हम इस तरह से अपने आप को बिजनेस में शुरू करना, बढ़ाना शुरू किया, नेटवर्किंग में इन्वॉल्व हुए। और फिर मेरी मुलाकात हुई, शायद किसी को पता नहीं होगा कि मेरे जो स्पॉन्सर थे ओरिजिनली वो मिस्टर जैन है। मिस्टर जैन ने इनकी भी एक स्टोरी है, आई जस्ट वांट टू शेयर, कि मिस्टर जैन ने मेरे को कई बार फोन किया जब मेरा नाम इसमें काफी पॉपुलर हुआ कि हम इंडिया के और यूपी के फर्स्ट लेडी है यहाँ पर। तो उन्होंने मेरे को कई बार कॉल किया और बोला कि नहीं आप देखो, ये भी प्रोडक्ट्स देखो, डीएक्सएन बहुत अच्छी कंपनी है, बट ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। तो कई बार फोन आता रहा उनका, और उसके बाद एक दिन वो प्रोडक्ट ले करके घर पे आ गए, कॉफी और पेस्ट। और कॉफी और पेस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसके पास जाएगा वो डीएक्सएन को छोड़ेगा नहीं। फैंटास्टिक। तो अब वो कॉफी लेकर गए, तो हमने कहा वो इतने बार कॉल किए और वो मेरे घर आए, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम उनसे प्रोडक्ट खरीद लिए। उस समय मेरे दांतों में थोड़ी सेंसिटिवनेस थी और हमने पेस्ट को यूज किया और मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब जब वो प्रॉब्लम खत्म, और कॉफी हम बहुत पीते थे इंडिया में,
तो ये दोनों प्रोडक्ट ने मेरे को इसका एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया कि नहीं, ये प्रोडक्ट में दम है। सो इसी तरह से फिर हमने डीएक्सएन में अपना कदम रखना शुरू किया, और कदम इस तरह से रखा, फिर हमने उनको फोन किया मिस्टर जैन को कि आप मेरे को दिल्ली का नंबर बताइए। तो उन्होंने दिल्ली ऑफिस का नंबर बताया, और ये 2002 की बात है। और दिल्ली का नंबर, दिल्ली का ऑफिस का हमने पूरा कॉन्टैक्ट्स लिया, दिल्ली ऑफिस गए, अपने हस्बैंड के साथ गए दिल्ली ऑफिस। वहां जाकर के हमने सेमिनार्स अटेंड करी, और उस समय कोई, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, कोई डॉक्टर का प्रेजेंटेशन चला था, हमने अटेंड किया, बातें भी काफी करी, और आई थिंक मालती रमनी थी या कोई था, आई डोंट एग्जैक्टली नो। और फिर हमने वहां से न्यूज लेटर्स लिए काफी सारे, बहुत सी इंफॉर्मेशन ली। वो यूट्यूब का तो जमाना था नहीं ना कि हमें यूट्यूब में इंफॉर्मेशन मिल जाती उस समय। तो फिर हमने सारा मटेरियल लेकर के हमने उसको खूब रिसर्च करना शुरू किया। हमने कहा कि नहीं, इस प्रोडक्ट्स में है तो कुछ, और इसको हम और थोड़ा स्टडी करते हैं। हमने काफी दिन तक स्टडी किया, और फाइनली 2003 में आई बिकेम अ पार्ट ऑफ डीएक्सएन। फैंटास्टिक। तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई डीएक्सएन में। आपका स्पॉन्सर, वो स्पॉन्सर है अभी आपको? मेरा स्पॉन्सर अब भरत गर्गी है। भरत गर्गी। मेरा स्पॉन्सर अब भरत गर्ग है, क्योंकि भरत ही मेरे को बाद में हमेशा सपोर्ट किया है। मिस्टर जैन तो रिक्रूट करके मेरे को, और उसके बाद हमने उनको देखा नहीं कभी भी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी उन्होंने मेरे को दे के गए कि ये डीएक्सएन से इंट्रोड्यूस करा करके गए। और डीएक्सएन को इंट्रोड्यूस करने का एक फायदा हुआ कि उस समय मेरे हस्बैंड को एक्जिमा था, और मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी। मेरा साइनस जड़ से खत्म हो गया विदिन 6 मंथ्स। और उस समय आरजीजीएल और मोरेंजी थी, स्पिरुलिना नहीं थी। केवल आरजीजीएल, मोरेंजी और पेस्ट और गैनो ऑयल, कॉफी, ये प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते थे ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो दिस वाज अ वेरी गुड रिजल्ट, क्योंकि 6 महीने में साइनस खत्म होना, क्योंकि हम सो नहीं सकते थे, नेजल ड्रॉप डाल करके हम सोते थे। मेरा साइनस खत्म हो गया, मेरे हस्बैंड का एक्जिमा डेवलप हो गया था, उनको हमने देना शुरू किया। इसीलिए हमने काफी स्टडी करी, बिकॉज जब आप अपने हस्बैंड को दे रहे हो तो पूरी प्रिपेयर होके देना पड़ता है। तो हमने जब ट्रीटमेंट उनका शुरू किया, तो इट टुक टाइम। लोगों को पेशेंस नहीं है, पेशेंस होना चाहिए। बीच में वो मेरे को बोले कि देखो इसमें तो दोबारा से आ रहा है। हम बोले नहीं, इसको खाते रहो आप। क्योंकि मेरे हस्बैंड थे, तो हमने उनको जबरदस्ती का नहीं, खाते रहो, ये ठीक हो जाएगा। और 1.5 साल में एक्जिमा जड़ से खत्म हो गया, जड़ से खत्म हो गया। देयर इज नो एक्जिमा, पूरा सिस्टम ठीक हो गया। क्योंकि बेसिकली लोग सोचते हैं ये कि ये बीमारी ठीक कर रहा, बीमारी नहीं ठीक कर रहा, ये सिस्टम को ठीक कर रहा है और आपको मजबूत कर रहा है। यस। So this is the way I started in DXN. बहुत फंटास्टिक मैडम, वो तो बहुत बड़ा आपका स्टोरी है एंट्री। बिकॉज मैंने क्यों पूछा, एवरीबडी इन डीएक्सएन जब एंटर होता है किसी न किसी हेल्थ चैलेंज के साथ, कोई हेल्थ चैलेंज छोटा मोटा होंगे, बड़ा होंगे, और डेली ये तो आपको सर्दी, बहुत लोगों को ये कंटिन्यूसली सर्दी होता है, ये तो बहुत बड़ा रोग नहीं है, बट डेली ये चैलेंज होता है। किसी का सिर का दर्द घड़ी घड़ी आता है। आपको जो बताया ये साइनोसाइटिस बहुत लोगों को है, मालूम नहीं है। इस तरह का नेचुरल हीलिंग हो सकता है गैनोडर्मा जैसे प्रोडक्ट से। जब लोगों को एंटर होता है उस समय उसको उपशमन मिलता है परमानेंटली, विदाउट ड्रग, विदाउट मेडिसिन, विदाउट ट्रीटमेंट। दिस इज नॉट ए ड्रग, दिस नॉट, एज आपने बताया, ये हमारा इसको ठीक करता है, जो बॉडी में इम्बैलेंस जो है उसको। इसीलिए ये कारण से होता है, लोगों ने आश्चर्य होता है क्या है, मुझे अभी कितना सोरियासिस केस को हम देखा, हजारों नहीं लाखों, एवरी बड़ी इस तरह का रिजल्ट हमने देखा है। इसीलिए लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बाद में वो सीरियसली इसमें काम करना शुरू करता है। राइट। और मैडम,
what attracted you to DXN? Who's वो already I have asked you. आपका ये कारण से आया आपको. Next question, can we know your initial growth in DXN before you migrated to Canada in 2005? This is a very touching question. Yes. This is a very touching question because उसी समय हम कनाडा छोड़ के गए थे. क्योंकि देखिए अब जब हमने इसको शुरू किया इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना और हमें रिजल्ट्स आ गए और उस समय स्टार डायमंड जो था वो 12 स्टार एजेंट से बनते थे. Yes. यदि आपको याद होगा. Yes, yes, yes. तो हमने अपने मेरे घर पे ऑफिस था और घर पे ही हम सबको एक्सप्लेन करते. तो मेरा हमेशा से फोकस था कि प्रोडक्ट को इसको पूरा मास्टर करो, सबको प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करो और प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को बताओ. जब प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करो और उसकी वैल्यू को समझो, जब आप प्रोडक्ट्स की पूरी मास्टरी कर लोगे तो आपका नेटवर्क अपने आप बिल्ड हो जाएगा. तो हमने बहुत लोगों को रिक्रूट किया. हमारे जितने पुराने नेटवर्कर्स थे जो पुरानी कंपनी में थे सभी इन्वॉल्व हुए, जिसमें कि हमारा पहला रिक्रूट था मुकेश जैन. शायद वो कर नहीं रहे वर्किंग. मुकेश जैन थे, फिर भरत भूषण, जौहरी, ये सारे हमारे टीम के जिनको हमने शुरू में रिक्रूट किए थे. भरत भूषण बहुत अच्छा कर रहे हैं बिजनेस इस समय. और फिर उसके बाद हमने स्टार एजेंट हमारे बहुत बने, काफी सारे स्टार एजेंट थे. दैट इज व्हाई आई क्वालिफाइड फॉर स्टार डायमंड बिफोर आई लेफ्ट इंडिया. तो और उसी दौरान हमने गजेंद्र वर्मा, वो आगरा के हैं. Yes. उनको भी हमने फोन पे कनेक्ट करते फिर आगरा में फाइनली जाकर के उनका भी हमने सेट करा. और इत्तेफाक देखिए सबके साथ कि उनको बना करके, ही इज आल्सो वेरी स्ट्रांग पर्सन इन DXN. बहुत अच्छा कर रहे हैं. Yes. सबसे ज्यादा मेरे को आज तक मेरे को लगता है डॉक्टर राजवंशी का. जिनको हमने फोन पे बात किया, उन्होंने मेरे फोन पे ट्रस्ट किया और रिक्रूट उनको भरत ने जाकर के किया, साइन अप भरत ने किया, क्योंकि हमने उनको केवल फोन पे समझाया था. केवल फोन पे बात हुई है. और अब उनसे हम पहली बार मिले हैं 2013 में. हमने उनको देखा भी नहीं था, बट केवल हमारी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन चलती थी. So I am really thankful for Dr. Rajvanshi what he is doing today. Yes. And I wish him all the best to get all the success in his life. Fantastic. और इसी तरह से हमारे 12 स्टार एजेंट बने और हम स्टार डायमंड हो गए कनाडा आने के पहले. पर जब मेरा कनाडा आने का हुआ, दिस वाज माय डेस्टिनी. It was not like it's my choice that I have to come to Canada. मेरी डेस्टिनी थी, इसलिए इस तरह का बना क्योंकि हम इंडिया में सेटल थे. मेरा बिजनेस खुद का था, सब कुछ सेटल था. मेरा DXN का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन you cannot help it. तो अब वहां जब हमारा जाने का हुआ तो मेरे को ही लगा कि अब हम एक अच्छी पोजीशन में डायमंड बन भी गए हैं. और आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम इतनी मेहनत से इसको DXN को खड़ा किए थे और इतनी मेहनत किए थे इस पे. बच्चों के छोटे होने के बावजूद भी यही हम बार बार हाउसवाइफ को कहते हैं, डजंट मैटर कि आपके बच्चे छोटे हो या आपको कोई सपोर्ट करे ना करे, आप घर से इस बिजनेस को कर सकते हो. ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये आप इंटरनली एक्सटर्नली हर तरह से यूज कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं हो. आप खाओ नहाओ जो मर्जी करना करो इसको. दिस इज दैट टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट, इज सो प्योर एंड ऑर्गेनिक. यस, आपने कनाडा को 2005 में माइग्रेट हुए. 2005 में आई थिंक जनवरी में मेरा इंटरनेशनल लीडरशिप कैंप था. आई वाज देयर. उसमें आप आए थे. आपके टीम से कितना लोग थे? बिकॉज भरत गार्ग का मैक्सिमम टीम उस समय 40 लोग और 50 लोग लगभग थे भरत गार्ग का टीम से. बिकॉज ही वाज ए यंग बॉय, आई कैन से दैट टाइम जस्ट आउट फ्रॉम द कॉलेज. ही मोबिलाइज्ड अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, यू नो. आप भी थे. हाउ डिड यू फील दैट कैंप? बिकॉज वो कैंप बहुत लोगों का लाइफ को टर्निंग पॉइंट हो गया है, नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलर. टर्निंग पॉइंट तो मेरा ऐसा हुआ कि हम कनाडा पहुंच गए. मेरा तो टर्निंग पॉइंट ऐसे हुआ है क्योंकि आपका कैंप इतना अच्छा था कि हम कनाडा पहुंच गए कनाडा बिल्ड करने के लिए. यस. आप वो कैंप में आप अटेंड किया था ना?
नहीं, वो कैंप हमने अटेंड किया था, दैट कैंप वाज़ अमेजिंग, नो डाउट बहुत अच्छा कैंप था वो, और आज भी उस कैंप को हम याद करते हैं कि उस कैंप में हमने कितना सीखा था। वो मेरी शायद इंडिया की लास्ट ट्रेनिंग थी, Yes. और हम आज तक मिस करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हुआ था वो कैंप Yes, एक्चुअली, yes, yes. और उसमें आई थिंक हमने बोला भी था कुछ, Yes, yes, मेरे yes, को yes. जहाँ तक याद है। Yes, yes. आपको मौका दिया था, आप कुछ हाँ, बोले थे, और क्योंकि उस समय इसमें हम काफ़ी काफ़ी पोएम्स लिखते थे डीएक्सएन पे। यस 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 आपको आई थिंक आपका पोएम भी वहाँ, आप पोएम, एक पोएम को भी राइम में बना के, आपने राइम में। यस 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 फिर हमने एक रेसिपी वहाँ पर आने के पहले एक रेसिपी और बनाई थी, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। उसकी यदि आप कहें तो हम बताएँ वो रेसिपी क्या थी? तो उस रेसिपी में था कोकोज़, इस चॉकलेट बॉल्स थी। चॉकलेट बॉल्स बहुत पॉपुलर हुई थी कि जो बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करें जो लेडीज़ हैं। तो चॉकलेट की जगह पे हमने उसपे मेरी बिस्किट डाला, कंडेंस्ड मिल्क था, और उसमें कोकोज़ी के सैशे, कॉफी के सैशे 2-2 3-3 डाल करके, और उसमें सारे नट्स डाल दिए, और उसकी बॉल्स बना करके, और उसको चॉकलेट के पेपर में ही रैप करके हमने इसको लोगों को खिलाया था, और बहुत पॉपुलर हुई थी यस ये यस चॉकलेट। यस स्टिल आई रिमेम्बर, आपने यस, डिस्ट्रीब्यूट किया था वो यस, रेसिपी को आप लाए थे वहाँ। बहुत हाँ, उसके बाद फिर मौका नहीं लगा हमको, उसके बाद हम रेसिपी खिला के चले आए यहाँ। yeah. या Yeah, very good, fantastic. It's a great, पर लेकिन आपको एक चीज़ बताएँ, देखिए इंडिया में जब हम रहे, और इंडिया में जिस तरह से बिज़नेस को मूव किया, और इंडिया में पहले मेरठ में स्पेशली, मेरठ में कोई मीटिंग्स उस समय नहीं हो रही थी। yes, yes. मेरठ की पहली मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज़ करी थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, Hmm. और उसमें जब आप कोई पहली मीटिंग और ये इतना बड़ा स्टेप आप लेते हैं, तो उस समय आपको एक डर रहता है कि पता नहीं कितने लोग आएँगे। Yes, yes. और आज भी आई एम वेरी थैंकफुल टू राज सिंह चौधरी, बिकॉज़ वो भी सपोर्ट किया, एवरीबॉडी सपोर्टेड मी। Yes. तो अब जो मेरी पहली मीटिंग थी उसमें 60 लोग आए थे। भरत तो मेरा हमेशा से सपोर्टिव रहा था, क्योंकि भरत इज़ जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर। Yes, yes. उसको जब भी टाइम मिलता था मेरे घर आता था, हम लोग खाना खाते थे, क्योंकि वो कॉलेज से आ जाता था। Yes, yes, yes. तो उसके साथ तो एक बिल्कुल फैमिली की तरह, उसके फैमिली से और उसके खुद से, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग विद हिम। ही इज़ रियली माय एज़ माय ब्रदर। Yes. फिर उसके इसी तरह से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। अब फिर हमने यहाँ नींव डाली, कनाडा में मेरठ को एस्टैब्लिश करके, फिर कनाडा पहुंच गए। अब कनाडा जब पहुंचे तो आई वाज लिटिल एक्साइटेड कि हाँ ठीक है, कनाडा जा रहे हैं, तो वहां पर ऑफिस है। तो हमने कहा ऑफिस है तो बिजनेस तो बिल्ड कर ही लेंगे। Hmm. तो यहाँ पहुंचते ही हुआ क्या कि आई थिंक 2-3 दिन के अंदर ही कंपनी का एक एसोसिएट मेरे पास आया, उसका नाम नॉर्मन था। Hmm. नॉर्मन, और आप देखिए कि जब आप माइग्रेट कर रहे हो और एक वीक के अंदर कोई आपके घर विजिट कर रहा है, बट फॉर्चुनेट थिंग हैपन कि जब हम लैंड किए तो मेरा अपार्टमेंट पूरा वेल फर्निश्ड था, क्योंकि मेरे अंकल यहाँ पर थे, तो उन्होंने पूरा वेल फर्निश किया हुआ था, सो आई डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग। Yeah. तो जब वो नॉर्मन आया तो बड़े अच्छे से मतलब बात हुई, और वन थिंग ही सेड कि जब हम यहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो लोग शो अप नहीं करते, एक दो लोगों से ज्यादा। तो वो मेरे को बहुत खटका, बोले हाउ कम इट्स पॉसिबल, देयर इज नो वे। Yes. तो फिर इसी तरह से हमने अपना नेक्स्ट स्टेप लिया, और कनाडा को बढ़ाने के लिए आगे प्रोसीड करना शुरू किया, वो हम आपको आगे बताते हैं। Yes. Very good, very good. After your migration to Canada, how is your progress in DXN? दैट्स राइट। सो अब इस समय जब हम माइग्रेट कर गए, तो मेरा केवल ये था, मेरे दिमाग में केवल यही बैठा था, क्योंकि हम डायमंड क्वालिफाई करके इंडिया से आए थे, और आई वाज सो मच पैशनेट अबाउट डीएक्सएन कि मेरे को डीएक्सएन को कनाडा में लॉन्च करना है। Hmm. और ऑफिस वैंकूवर में था, बट इट्स फार। Yes. उस समय आशीष और प्रजित ये सभी हमको जानते थे, और इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। फिर सर्विस सेंटर मेरे को 2006 में हमने सर्विस सेंटर ले लिया। द रीजन व्हाई आई टुक सर्विस सेंटर, क्योंकि जब हम इंडिया में भी थे
तो हम हमेशा प्रोडक्ट अपने पास स्टोर करके रखते थे। मेरे पास इंडिया में भी स्टॉक पॉइंट नहीं था, यस। लेकिन हमारे पास स्टॉक पॉइंट से ज्यादा स्टॉक रहता था। हम्म। तो आज भी हम सभी को कहते हैं कि यदि आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हो तो अपने पास स्टॉक जरूर रखो। हम्म। आज आपके पास कोई आता है या पूछता और आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा, तो आप वो कस्टमर को लूज कर दोगे। यस। तो हमेशा प्रोडक्ट को स्टोर करके रखो, और दिस इज द स्ट्रेंथ, और दिस इज द वे मेरा बिजनेस इतना फास्ट मूव हुआ, हाँ। क्योंकि हमारे पास इंडिया में स्टॉक, जब आप कोई भी आता था, इवन स्टॉक पॉइंट वाले लोग भी आते थे, आई ऑलवेज हैव द प्रोडक्ट, हाँ। क्योंकि हम दिल्ली से सीधे ला करके स्टोर करते थे। और इसमें मेरा हस्बैंड ने बहुत सहयोग दिया, बहुत। और कनाडा में इसीलिए हमने स्टॉक पॉइंट पहला इसलिए लिया, हमने कहा कि वैंकूवर से आने में 3 दिन 4 दिन लगते थे, तो हमने यहाँ पर अपने पास प्रोडक्ट स्टोरेज करी, हमने एक सेपरेट क्लोजेट करी कि हम यहाँ पर अपना डीएक्सन का प्रोडक्ट्स रखेंगे और उसकी स्टोरेज की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 साल के अंदर वैंकूवर का ऑफिस बंद हो गया। हाँ। अब मेरा मेरा एक्चुअल जो चैलेंज था अब शुरू हुआ। हाँ। प्रोडक्ट अब लाइसेंस नहीं थी। कनाडा में आप प्रोडक्ट बिना लाइसेंस के आप सेल नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे क्लाइंटेज काफी हम बना चुके थे विद इन अ ईयर। तो अब मेरा चैलेंज ये रहा कि मेरे को उनको प्रोडक्ट्स देना है। हाँ। मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे जो जिनका हम ट्रीटमेंट भी कर रहे थे, जो एस्थमेटिक पेशेंट थे, ब्रोंकाइटिस का था, कोई डायबिटिक था, और कोई मेरे रेगुलर के क्लाइंट्स थे। ये हम नहीं कहना चाहते थे कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, ये मेरे इमेज का सवाल था। तो हमने इंडिया फोन किया, ऑफिस मलेशिया का नंबर लिया और मलेशिया कॉल किया, रात रात में बैठ करके, क्योंकि डे एंड नाइट का डिफरेंस होता था। हम मलेशिया को फोन कर करके कि नहीं, मेरे को प्रोडक्ट्स चाहिए, किसी भी तरह से आप मेरे को डॉक्टर लिम से कनेक्ट कराओ। तो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू गेट द प्रोडक्ट, और फिर हमने मलेशिया से प्रोडक्ट मंगवाई, कस्टम बेइंतहा कस्टम दिया, लॉस में किया, सब कुछ किया, लेकिन हमने प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कराई। आई डोंट केयर इवन कि मेरे को कितना नुकसान हो रहा है, जितना हम अर्न करते थे सब उससे ज्यादा हमने स्पेंड किया, डजंट मैटर, लेकिन हमने लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी जरूर कराई, और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हमने रोकी ही नहीं। और इसको बढ़ाते बढ़ाते जब आपके पास एक लिमिटेशंस हो जाती है कि कनाडा में आपके पास प्रोडक्ट अप्रूव नहीं है, तो आप पब्लिकली नहीं दे सकते हो। मेरा बिजनेस डाउनफॉल में काफी गया, डजंट मैटर, लेकिन हमने अवेयरनेस नहीं छोड़ी। इस अवेयरनेस के लिए हमने अपना फ्री कंप्यूटर क्लासेस खोला फॉर सीनियर्स एंड न्यू इमिग्रेंट्स। 5 दिन हम जॉब करते थे, सैटरडे संडे हम इस कंप्यूटर क्लासेस को और अपने डीएक्सन पे वर्क करते थे। इवनिंग हमारा हमेशा डीएक्सन के लिए होता था। तो आई वाज कीप ऑन फोकसिंग, बिकॉज मेरा ये चैलेंज था कि इसको मेरे को खड़ा करना है कनाडा में। So this is the way I established, in Canada. लेकिन 4 साल लग गए इसको कनेडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने में प्रोडक्ट को। तो पहले ये हुआ कि फिर हमें लगा कि ठीक है, हम इसमें सुपर स्टॉकिस्ट बन जाते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट के लिए देन यू नीड लॉट ऑफ मनी एज वेल। तो फिर ये भी एक चैलेंज आ गया। अब यहाँ पर हम अकेले फाइट कर रहे हैं। इस फाइट में आई विल अप्रिशिएट मेरे को कितने लोगों ने साथ दिया है, स्पेशली कबीर डिंगरा। कबीर डिंगरा इज माय पावर हाउस। इन्होंने मेरे को हर समय फोन पे इतना इनकरेज किया है कि यू आर अ फाइटर एंड यू आर गोइंग टू विन। और सबका आई एम रियली थैंकफुल फॉर एवरीबडी हैज डन सो मच फॉर मी। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक। लेकिन फिर अब आप 2009 में सारी प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हुई, और डीएक्सन की प्रोडक्ट्स जो है धीरे धीरे करके हम लोगों ने देना शुरू किया। So I struggled a lot in the beginning, but that struggle is nothing. Only thing is that हम लोगों को products provide करते चले गए। जो कंज्यूमर्स, प्रोडक्ट हमने नहीं रोकी, जो भी कंज्यूम कर रहे थे। कितने स्टॉक पॉइंट यहाँ पर खुले, जिन स्टॉक पॉइंट से हमने मांगा, किसी ने कोई प्रोडक्ट मेरे को शुरू से पहले दिन से कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं कराई। एंड दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू गेट माय स्टॉक पॉइंट। और इसी तरह से फिर हमने अपनी जर्नी यहाँ पर शुरू करी। हमने अपना पहला जो हमारी मीटिंग थी, वो भी एक मेरे लिए यहाँ चैलेंज था, और वो मीटिंग हमने डेंटल कॉलेज में करी, जहां पर हम अपना फ्री कंप्यूटर क्लासेस चलाते थे। तो दैट वाज अ गुड प्लेटफॉर्म। तो अब वहां पर हमने जो मीटिंग्स पहली कंडक्ट कराई, यू कैंट इमेजिन लाइक हाउ मेनी पीपल वर देयर। हमने मिस्टर गानी को बुलाया था वो फर्स्ट मीटिंग में।
तो मिस्टर गानी यहाँ पर आए थे, उसमें 60 लोग थे, 60 या मे बी मोर देन 60। ओहो। So that was my first meeting, क्योंकि मेरे को ये बीट करना था कि how come he said that कि 2-3 लोग ही आते हैं। तो वो मेरे को चैलेंज उसको करना था। तो वो हमने शो किया कि नहीं, इट इज पॉसिबल, आप ढंग से करो, क्यों नहीं आएगा लोग। तो वो फिर हमने उसको टेक ओवर किया। फिर हमने सारे प्रेजेंटेशंस जो मेरे हिंदी के थे उसको सब इंग्लिश में कन्वर्ट किए पावर पॉइंट में। फिर उसके बाद हमने जो रिफ्लेक्सोलॉजी सीखी, मैग्नेटिक ट्रीटमेंट सीखा, केवल इसलिए सीखा कि हम लोगों को किस तरह से अपनी ग्रिप में ले सकें। So this is the way, these are the challenges I faced in Canada. That is great. That is great, madam. What you have taken the initiative. I am sure that that is going to pay in a big way in the coming years. So, as a pioneer in DX in Canada, how did you start as a first stockist of DX in Canada? As a first stockist in Canada, जो हमने first stockist लिया, this was also a challenge for me, क्योंकि stockist मिल बनना भी it's not easy, क्योंकि ऑफिस था, सेल नहीं थी, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक पॉइंट ऑलरेडी थे, लेकिन कोई भी स्टॉक पॉइंट के पास प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं थी। और इसी दौरान हमने प्रजित से, और आशीष था, आशीष ने रिजाइन कर दिया शायद, आई डोंट नो वेदर ही इज इन द कंपनी और नॉट। उसने मेरे को किया, काफी हेल्प किया कि आप स्टॉक पॉइंट ले लो, आप स्टॉक पॉइंट ले लोगे तो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी जो कहीं से नहीं हो रही है लोगों को, आप करा सकते हो। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर कनाडा में स्टॉक पॉइंट लिया, और मेरा पहले से ही था कि हम यहाँ स्टॉक पॉइंट लेंगे। आई वाज प्री प्लान्ड कि मेरे को यहाँ का स्टॉक पॉइंट लेना है, बिकॉज यदि मेरे को स्टॉक पॉइंट नहीं भी मिलता तो आई विल ओवर स्टॉक माई प्रोडक्ट एट माई प्लेस। बट फॉर्चुनेटली आई गॉट द स्टॉक पॉइंट, और फिर हम इसी तरह से इसको बढ़ाना शुरू किया। फैंटास्टिक। अभी आपके साथ 2 स्टॉक पॉइंट है ना? 2 जगह में आपने स्टॉक पॉइंट? मेरा 2 जगह में स्टॉक पॉइंट है, एक मिसिसागा में है और एक टोरंटो में है। तो मिसिसागा का स्टॉक पॉइंट हम वीकेंड्स में रन करते थे, लेकिन वहां पर मेरा मतलब कॉन्टैक्ट्स सब चीज रखा हुआ है। जब लोग कॉन्टैक्ट्स मेरे को करते हैं तो उनको हम बाय शिप प्रोडक्ट सब जगह भेज देते हैं, और एक्सप्लेनेशन हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि ऑनलाइन कहते हैं कि हाँ ठीक है आप ऑनलाइन सेल करो। आई डोंट बिलीव इन ऑनलाइन, आई बिलीव इन मोर इन पर्सन, क्योंकि जब आप सामने से मिलते हो तो प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग्स आप अच्छे से कर सकते हो। जो मेरे पास एक प्रोडक्ट लेने आ रहा है वो 4 प्रोडक्ट लेके जा रहा है। मेरे को इतनी गारंटी है कि हम कोई भी हो, यदि मेरे पास आता है वो प्रोडक्ट लेके जाएगा। आई एम 101% श्योर। आपने उसको टोटली वो कन्विंस होंगे, नॉट ओनली 1-2 प्रोडक्ट के, सभी प्रोडक्ट जो कुछ है DXN के सबको लेकर जाएंगे। बिल्कुल लेके जाएगा। बिल्कुल, that is correct as you said। ये तो rather than ऑनलाइन बताते हैं, ये ऑनलाइन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और नॉन कमोडिटी में हो सकता है, बट अननोन प्रोडक्ट लाइक डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, बिकॉज उसको बहुत ज्यादा एजुकेशन चाहिए। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ कन्विंसिंग, लोगों को सो मच डाउट होता है, इससे क्या हमको साइड इफेक्ट है, वो है, ये खा सकता है, इससे क्या होंगे, सप्लीमेंट के बारे में बहुत पूछने के समय। आपको एक इंसिडेंस बताते हैं, कनाडा में हुआ है ये। कनाडा में किसी ने प्रोडक्ट्स को दिया। आप जब भी किसी को प्रोडक्ट्स देते हैं, हम सभी को बोलते हैं कि जब भी किसी को प्रोडक्ट देते हैं, स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका, कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शंस आते हैं उनको जरूर समझाएं। क्योंकि जब आप रिफ्लेक्शंस नहीं समझाते हो तो वो उसको रिएक्शन समझते हैं, और यहाँ पर क्या है कि कंपनी की हर समय ये होता है कि आपको सू कर देगी। तो और वैंकूवर में ऐसा इंसिडेंट हुआ था पहले। किसी ने प्रोडक्ट्स दिया और उसने डिटेल्स नहीं बताई, उसका स्टमक अपसेट हो गया, एंड दैट गाय वाज वेरी अपसेट। तो वो काफी टाइम तक ये सिलसिला चला, फिर वो उसको समझा करके काम डाउन कर दिया गया। तो इसीलिए मतलब लोगों को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और नॉलेज जरूर देनी चाहिए कि ये क्यों होता है, और इसका इट्स अ गुड इफेक्ट ऑफ दिस द प्रोडक्ट। Yes. This actually most of the MLM companies products requires education। राइट, उसको इंफॉर्मेशन ठीक ढंग से देना, प्रोडक्ट क्वालिटी, यूटिलिटी, एंड इससे क्या क्या फायदा होता है
ये कनाडा में Right. से आज आपने बताया दिस एलिमेंट रिफ्लेक्शन, इट इज Yeah. नॉट साइड एलिमेंट, वो जो कचरा बाहर जाने के समय एलिमेंट रिफ्लेक्शन किसी न किसी को होता है, सबको नहीं होता, बट Right. इट मे बी वेरी रेयर। मैंने जो देखा है हजारों लोगों में, हमारा कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, इसमें वेरी रेयरली हैपन्स एलिमेंट रिफ्लेक्शन। बट इवन एक बंदा को हो गए तो भी उसको समझ नहीं सके, तो इस तरह का चीज पर्टिकुलरली इन एडवांस्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दिस लोगों ने इमीडिएटली वो लीगल एक्शन, सूइंग, ऑल दिस थिंग्स आर कॉमन। जैसे वन हैज टू बी very professional in giving information and giving them all the detail. These are all the possibilities. It may not happen even. They can tell very clearly, सबको नहीं हो सकता है, बट किसी को किसी हो सकता है, किसी को ज्यादा होता है। क्लिनसिंग Yeah, that's true. yes, उसको वो बहुत जरूरी है, otherwise unnecessarily they will have, because this is in a quality market, this quality information is most required. As you said, it is a really great initiative which you have taken to आपने जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जो अभी लगभग आपने 2005 से 2020 तक ओनली लोगों को अवेयरनेस के लिए आप बहुत काम किया है। इसमें आपको रियली स्टेबिलिटी, कंपनी ऑफिशियली द प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, क्लियरेंसेस सभी हो गए 2009 से और 10 से, कितना कब से? 2009 में शुरू हो गया था, शुरू हो गया। अभी बाद में आपको ये एस्टेब्लिश करके अभी 2009 में सुपर स्टॉक पॉइंट आ गया। हाँ, 2009 में सुपर स्टॉक पॉइंट आ गया था। हाँ, अभी इसमें अभी आपका वो जो 2009-10 से अभी तक, आई थिंक ये तो अभी वो उसके बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, क्या हम कर सकता है, कितना बड़ा ग्रोथ हो सकता है केरला में। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू यूज्ड टू बी ए पार्ट टाइम इन DXN in Canada, how did you take a decision to be full time recently? Excellent question. देखिए, फुल टाइम आने का मेरा एक ही मकसद है कि अभी तक हमने जो ये DXN को एस्टैब्लिश किया है, इतनी मेहनत से एस्टैब्लिश किया है, तो उसको अब नए कागार पे लेकर के जाना है। और दूसरी चीज है कि जॉब इसलिए हमने छोड़ी क्योंकि जॉब आप जब आते हो नए जगह पे, हमने अपनी लाइफ की पहली जॉब करी है कनाडा में, और लकीली आपको बोले कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई वर्कड। जो लोगों की ड्रीम जॉब होती है, मेरी पहली जॉब वहां से शुरू हुई, जबकि यहाँ पर हमेशा कोई भी जॉब होती तो कैनेडियन एक्सपीरियंस मांगते हैं, बट आई डोंट नो, आई गॉट अ वेरी गुड जॉब and I worked there and I was referred all the time to a very good companies. तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर हमने एक दिन सोचा, हमने कहा कि DXN को, जब भी हम DXN में काम करते तो मेरे को एक अंदर से बहुत खुशी होती थी कि आई एम हेल्पिंग समवन, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट बट आई फील वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। जो एक कहते हैं ना, दिल से आप बोलते हो। तो अब जब आप किसी के यहाँ आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, हमने इतनी साल जॉब करी, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, जो हमने कभी भी करी नहीं थी जॉब, बट इन अ वेरी गुड प्लेस। लेकिन जॉब में क्या होता है कि ठीक है, आप 8 आवर्स जॉब कर रहे हो, 7 to 8 आवर्स जॉब करते हैं, लेकिन आप किसकी ड्रीम बिल्ड कर रहे हो? आप किसकी ड्रीम बिल्ड कर रहे हो? यू आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स, यू आर कमिंग होम, आप टायर्ड हो, और फिर आप घर पे करते, फिर दूसरे दिन फिर जॉब पे चले जाते हो। तो जो हम टाइम DXN को देना चाह रहे थे, वो हम दे नहीं पा रहे थे। वीकेंड्स में पूरा देते थे, फिर हमारे फैमिली के लिए टाइम नहीं होता था। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया, और ये कोविड आया, बहुत अच्छा आया। Then I decided to quit my job. फिर इस साल से हमने जॉब छोड़ दी अपनी। हमने पीछे कुछ नहीं देखा कि कितना इनकम आ रहा है, नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड ने बोला नो प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू गिव अप, ठीक है, गिव अप कर दो। तो हमने अपनी जॉब क्विट कर दी। अब हम फुली फोकस्ड DXN में हैं, और मेरा अब ये है कि अब हम अपने जो हमारे इतने सारे जो जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था, कंज्यूमर बनाया था, सबको हम दोबारा से फॉलो अप करना शुरू कर रहे हैं, और अपना नया ग्रुप बिल्डअप कैसे करना है, दैट इज अनदर प्रोजेक्ट, बिकॉज आई एम प्लेइंग विद द प्रोजेक्ट टू एक्सपैंड माई बिजनेस। तो अभी क्या है कि
शुरू में जब हम आए तो यहाँ ज्यादातर अवेयरनेस देना बहुत जरूरी होती है पहले, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट क्या है। अब आपको हम एक एग्जांपल देते, जब हमने पहली मीटिंग अटेंड अपनी जब कंडक्ट करी, तो मेरे से किसी ने पूछा कि आप किस बिहाफ में आप इसको नेचुरल प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन यू हैव, एक गोरे ने मेरे से पूछा। तो मेरे पास जवाब तो दिया हमने, और बहुत अच्छे से दिया जवाब। हमने कहा कि ओके, व्हाटएवर यू आर आस्किंग, आप ये बताओ कि एक गार्लिक का और एक टर्मरिक का, हल्दी और लहसुन का क्या एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो? ये आप खाते हो ना? तो मशरूम क्या है? मशरूम भी आप खाते हो, इट्स अ वेजी। सो व्हाट स्पेशल आई एम प्रमोटिंग? देयर इज नथिंग स्पेशल। तो वो वहां पर चुप हो गया, क्योंकि यू हैव टू कंट्रोल द कॉन्वर्सेशन दैट व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। तो जब आपको कॉन्फिडेंस होता है एंड यू नो अबाउट द प्रोडक्ट, कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। और यही मेरे साथ एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। मेरे पास बहुत कंपनियां ने अप्रोच किया, मेरे को बहुत कंपनियों ने अप्रोच किया कि आप जो है ये प्रोडक्ट प्रमोट करो, ये करो, ये करो। हमने केवल 2 ही क्वेश्चन उनसे पूछा, आप अपनी कंपनी के बारे में कितना जानते हो और अपनी प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हो, और प्रोडक्ट के अंदर क्या है ये आप बता सकते हो मेरे को, कि वो प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है। ये यदि आप डिटेल्स मेरे को दे दो तो मेरे से नेक्स्ट मीटिंग कर लेना। नोबडी शोड अप। So this is the power of DXN. yes. So इस तरह से हमने अपना शुरू किया। फिर हमने आगे हमने आपको मेरी ये पहली मीटिंग, फिर उसके बाद मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स होने लगे। फिर मेरे को थोड़ा सा आई फेल्ट लिटिल स्केप्टिकल, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, एक मीटिंग डॉक्टर परवाना से फिर की रिक्वेस्ट करें हमने मलेशिया। सो डॉक्टर परवाना यहाँ आए मेरे यहाँ, वो ही स्टेड फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। और फिर हमने कुछ लोकेशंस में उनके साथ मीटिंग्स कंडक्ट की, जो हमने पिक्चर्स इसमें डाली हुई हैं। एक मीटिंग हमने कंडक्ट करी थी जो 3000 लोगों के बीच में हमने करा था खुद, और वो डॉक्टर्स का था ट्रीवो। आप यदि गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये डॉक्टर्स का ग्रुप है। तो जब आप कोई भी चीज अच्छे के लिए करते हो ना, तो आपको लोग भी मिलते हैं। तो हमने वहां पर 3000 लोगों में हमने कहा कि आई एम गोइंग टू गिव फ्री कॉफी। हमने 3000 लोगों में वो फ्री कॉफी को वहां पर किया, और फ्री एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दिया, जिससे कि मेरे को स्टॉल भी फ्री मिला। तो क्योंकि वो स्टॉल भी एक्सपेंसिव था, लेकिन मेरा ये था कि हम कितनी अवेयरनेस दे सकते हैं। तो हम अपने टीम को इकट्ठा किए। मेरे एक टीम में एक बंदा है जिनको बहुत सीवियर सोराइसिस था। उनका सोराइसिस ठीक हुआ उसी के बाद में। उन्होंने, हाँ, उनकी वाइफ को बहुत सीवियर सोराइसिस था, उसके हाथों में, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बहुत वर्स कंडीशन में था। और वो सोराइसिस उनका ठीक होने के बाद आज वो फुल टाइम इसमें DXN में है। फैंटास्टिक। तो अब वहां पर जब हमने जो ट्रीवो करके जो ग्रुप था, वहां पर हमने पूरी इसकी अवेयरनेस दी हमने, और बहुत से और भी स्टॉल्स थे, लेकिन सब लोगों ने ये पूछा कि आखिर क्या चीज ऐसा है जो इसके स्टॉल में लाइन की लाइन लगी हुई है। तो और ये पिक्चर इसमें है, और उस समय मेरे को तकरीबन 101 फीवर था, 2 दिन काफी बीमार थे हम इंडिया से तुरंत आए थे उस समय। और तो इंडिया के जो, जब भी आप आते हैं इंडिया से, तो कुछ ना कुछ वहां से आने के बाद थोड़ा सा पोल्यूशन की वजह से थोड़ा आई वाज वेरी सिक। तो उस समय हेल्थ में दिख रहा था, बिकॉज आई वाज वेरी डाउन। लेकिन वो एनर्जी थी कि मेरे को प्रमोट करना है, और हमने उसको प्रमोट किया, और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स किया, और 3 साल हम इसमें हमको इन्वाइट किया गया। सो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि हमने बहुत वर्क किया अवेयरनेस के लिए। हमने अपने नेटवर्क पे वर्क नहीं किया, लोगों जो बाहर से भी आते थे उनको हम एक्सप्लेन करते थे, डजंट मैटर दे आर फ्रॉम विच ग्रुप, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं था। मेरा यही था कि आप प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करो, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, और कनाडा में बढ़ाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत बढ़िया सोच है, बिकॉज आप जो लोग वेरी सेल्फिश होता है, ये मेरा ग्रुप, मेरा टीम, मुझे बढ़ना, ये नैरो मेंटालिटी में, इस तरह का नैरो थिंकिंग में लोग नहीं बढ़ सकता है इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग तो हेल्पिंग बिजनेस है। लोगों को मदद करना, लोगों को कोई भी, अभी हमारा ग्रुप हो, दूसरा ग्रुप हो, वो एक कंपनी बढ़ने के लिए, एक कंपनी का एक ब्रांड नेम पॉपुलर बनने के लिए, कंपनी का ऊपर कॉन्फिडेंस आने के लिए, प्रोडक्ट का ऊपर मेनली कॉन्फिडेंस आने के लिए,
इस तरह का मदद नहीं करे तो लोगों के साथ हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना फर्स्ट। हम कभी भी बताते हैं ये तो बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप, बाद में बिजनेस। जब तक हम Right. रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप को मजबूत नहीं कर सके थ्रू प्रोडक्ट, लिंकिंग पार्ट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज ओनली लिंकिंग बिटवीन पीपल। अभी Right. उसके साथ हम रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करें तो वो प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल ये सही है। प्रोडक्ट यूज करवाने के लिए उसके ऊपर, हमारे ऊपर फर्स्ट उसको कॉन्फिडेंस होना। बिल्कुल सही प्रोडक्ट है। के ऊपर यूज करने के बाद आता है, यूज करने Right. के बाद हम कोई एक्सप्लेनेशन है वो खुद आएंगे, वो ढूंढ कर आएंगे, बिकॉज उसको रिजल्ट मिला है। अभी Right. इनिशियली लोगों को लाने के लिए टू बिल्ड द रिलेशनशिप एंड कॉन्फिडेंस एंड प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर तरीका से समझाना और उसको दिमाग में होना ये बंदा हमको हेल्प करने के लिए आता है। वो जब तक ये सोच नहीं होंगे, बिकॉज बहुत कुछ लोगों ने वेरी कमर्शियली वेरी दिस दे जाए तो वो लोगों ने रेफिस करता है, बिकॉज ये सोचता है ये किसी और दूसरा कंपनी का वो आर जनरल मार्केटिंग टेक्निक है, ये मार्केटिंग का एक जाल है सोचता है। Yes. ये अभी जो हमने लोगों के ऊपर ख्याल, उसके स्वास्थ्य के ऊपर ख्याल, वो हेल्प करने का जो सोच है ना, ये हम किसी को कन्विंस नहीं करते। हमारे बातों से, हमारे जो हमने हाउ वी पुट अप विद देम, इससे Right. उसको मालूम होना रियली वी आर कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ और प्रिवेंशन और न्यूट्रिशन सबको। ये हो गए तो डेफिनेटली लोग खुद आएंगे, खुद जोड़ेंगे उसको, बाद में प्रोडक्ट का वो रिजल्ट मिलेंगे, उसका फायदा मिलेंगे, लोग छोड़ते नहीं। डीएक्सन बिल्कुल। प्रोडक्ट को आपको मालूम है 20 बरस से जो मेरा एक्सपीरियंस इंडिया खोलने के बाद, इंडिया को डीएक्सन मलेशिया से लाने के लिए हमने ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर हमने स्ट्रगल किया। आप जो स्ट्रगल किया कनाडा में, अभी वो फर्स्ट स्टॉक पॉइंट डालकर उसको स्टेबलाइज होने के लिए, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, ये सभी आपने जो मेहनत किया इनिशियली, ये इनिशियल मार्केट में ये सभी के लिए बहुत मुश्किल का बात है। इंडिया में भी जो हम लाने के समय हजारों समस्या को हमने सामने Right. पढ़ा हमारे, बिकॉज ये लोग ड्रग अथॉरिटी से बातें ये किया, और ये दूसरा वो एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस को ये बताया ये ड्रग है, ये किसी ने बताया ये आयुर्वेदिक नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये चाइनीज मेडिसिन इंडिया में नहीं है। सो मेनी थिंग्स टू ब्रिंग द लाइसेंस, इट वाज अ बिग चैलेंज टू रजिस्टर द प्रोडक्ट, गेट द क्लियरेंसेस, बिगेस्ट चैलेंज। 1 ईयर हमने 2099 में स्ट्रगल किया। वो You know किसी को भी बात, exactly. हाँ, You know exactly. yes, it was so much. And after launching and getting all the licenses, clearances, a very big challenge. Every country has its own rules, its own regulation, its own policy, and we have to clear that. We have to go through that channel. Each Yeah. country is different. Hence, उसको वो प्रॉब्लम हमको मालूम है, बाद में उसको स्टेबलाइज करना। अभी आप खोल दिया है, स्टार्ट किया है, बिगिन किया है, बट मार्केट को डेवलप करना वो बहुत बड़ा चैलेंज है। एवरी कंट्री का डिफरेंट पॉपुलेशन है, पीपल आर देयर, Yeah. बट एक एडवांटेज डीएक्सन का, कोई भी व्यक्ति डीएक्सन का प्रोडक्ट को नकार नहीं बताया अभी तक मेरा ज्ञान से। जो लोगों ने यूज किया कभी भी नहीं बताया ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं, सभी एक ही चीज बताया, प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, इतना फंटास्टिक है, इसीलिए एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट प्रोडक्ट। इसीलिए जो आपने जो चैलेंज उठाया वो बहुत बढ़िया है। और मैडम, व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर डीएक्सन बिजनेस इन कनाडा इन नाउअडेज? बिकॉज we want not only you to grow, we want a big takeoff of Canada, like India, like any other country where we have made a big. Canada also can grow as big as India, because that population base is enough to make a big growth.
एंड ओनली थिंग इज हमने अभी एक मजबूत नेटवर्क को एटलीस्ट 1 लाख लोगों को जोड़ना है, इतना बड़ा नेटवर्क होना है कंज्यूमर, बिकॉज कनाडा का पॉपुलेशन को वो मैं उसके बारे में थोड़ा लेट आऊँगा, वो देखे तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बहुत अपॉर्चुनिटी है। हाँ यस, आप आपका what are the prospects you think nowadays in Canada? Because ये COVID again, prospects यहाँ पर see products are very good, और जो prospect है, each and everybody is prospect. Prospect is not a problem, क्योंकि अभी तक हम केवल अवेयरनेस दे रहे थे। अभी तक हमने अपने ग्रुप में हमने कभी भी डेजिग्नेशन अपना नहीं देखा, हमने केवल ये देखा कि ये प्रोडक्ट ले रहा है, इसको समझाना है। तो प्रोस्पेक्ट यहाँ बहुत, किसी को भी आप प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज अब तो प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। तो और सबसे यहाँ पर बेस्ट प्रोडक्ट है, इजी प्रोडक्ट जो है यहाँ पर सेल करना। 2 प्रोडक्ट हर बंदा ले लेगा, बट आप किस तरह से उसको बता रहे हो। तो ये चीज हम उनको सिखाते हैं, लाइक कॉफी और पेस्ट। हमने पेस्ट को डेंटल, जो डॉक्टर है डेंटिस्ट, उसको भाई आप वो प्रमोट नहीं कर सकता, लेकिन उसने खुद लिया है ये टूथपेस्ट अपनी मदर के लिए, लेकिन उसने वो प्रमोट नहीं करेगा, नहीं तो उसका तो धंधा बंद हो जाएगा। तो आपको ये बता दें कि ये जो पेस्ट है, पेस्ट को एनी इंडिविजुअल यदि वो मेरे सामने खड़ा होगा, वो 101% वो पेस्ट को लेकर के जाएगा। कॉफी लेगा, कॉफी को कैसे रिप्लेस करना है, कॉफी की यहाँ सेल बहुत ज्यादा है कनाडा में, अब आप उसको कैसे रिप्लेस करोगे? यू हैव टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माई कॉफी एंड द रेगुलर कॉफी। तो अब हम जितने भी मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास आ जाए बस, देन आई टेक केयर ऑफ, That's it. आपको फुल यूज करेंगे हम इंडिया से, बिकॉज हमारा नेक्स्ट टारगेट है कनाडा। आई एम वेटिंग, मेरा टारगेट है कि यहाँ ऑफिस खोलना, यस ऑफिस खोलना। आपको ऑफिस खोलिए, मैं कनाडा में आपको अश्योर करेंगे 6 महीने मिनिमम, और 1 बरस भी रहूंगा। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। आपका घर में आकर मेहमान बनकर रहूंगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम। यस ना हमको कनाडा एंड यूएसए वी वांट टू, बिकॉज हमने ये जून में हमारा ये दिस वीसा को सभी रेडी किया था। मार्च में वी वर अबाउट टू बुक द टिकट, बट because of the immediately lockdown came, then we cancelled everything. Otherwise we wanted, because US, once I go to US, then Canada is the next border, and so right. naturally we are planning for 6 months. So after this lockdown is over and this subsides, because this is the risk to travel for us also now, क्योंकि अभी तो यूएस कनाडा के बॉर्डर ही बंद है। yes बॉर्डर ही बंद, इसीलिए सब कुछ ठीक होने के बाद नेक्स्ट ईयर परहैप्स वी विल प्लान। एंड एट द सेम टाइम आपको और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, एज देयर आर मोर देन 1 मिलियन इंडियन पॉपुलेशन इन कनाडा, हाउ डू यू असेस द स्कोप फॉर डीएक्सएन बिजनेस टू डेवलप? इट्स वेरी इजी फॉर मी, बिकॉज देखिए हमने अभी तक क्या किया है, अब यहाँ 1 मिलियन हो चाहे 2 मिलियन हो, अब मेरा टारगेट ये है कि सबको अप्रोच करना। किस तरह से अप्रोच करना? जैसे अब सेमिनार्स कर रहे थे हम पहले, वापस से हम अपने सेमिनार शुरू करेंगे। ऑनलाइन में सभी लोग इतने लिटरेट नहीं है, तो ऑनलाइन सब नहीं आते हैं। बहुत से यहाँ पर पंजाब के लोग हैं, उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, तो वो हिंदी में प्रेजेंटेशन सारे शुरू करेंगे। सो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि हम हिंदी में सारा चीज प्रेजेंटेशन शुरू करना वापस से स्टार्ट करें। और जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली मेरा फोकस ये रहेगा कि हमारे जो इंडियंस हैं उनको हम इसमें लाएं, और यहाँ पर फाइनेंशियली दे आर ऑल साउंड, फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि केवल उनको समझाने का तरीका, उनसे क्लोजअप रहने का। तो ये एक सेमिनार दे सकता है, और ये हम कुछ रेडियो टॉक्स भी बहुत किया हमने पहले, अवेयरनेस के लिए हमने बहुत रेडियो टॉक्स दिए हैं, और अभी भी हम रेडियो टॉक्स टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो रेडियो टॉक से क्या होता है कि उन लोगों को पता लगता है। और एक टाइटल हम जरूर चाहते हैं, मेरे को डॉक्टर लिम ने भी पहले कहा था कि एज अ गेनोथेरेपिस्ट
ये टाइटल हम जरूर चाहेंगे कि मेरे को वो मिल जाए, so that I can promote myself as a gynotherapist. Yes. क्योंकि उससे इजी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास टेस्टिमोनियल्स बहुत है। अभी रीसेंट मेरा टेस्टिमोनियल है इनफर्टिलिटी का, जिसको 10 साल के बाद हुआ। शी इज अ टीचर इन पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड। तो इतने क्वालिफाइड लोग इसमें आ करके, और वो कंटिन्यूअसली इसको कंज्यूम कर रही है नॉन स्टॉप। सो आई गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट इन लॉट ऑफ डिजीजेज एज वेल। लेकिन हम उनको डिजीज की तरह नहीं दिखाना चाहते हैं, बोलते हैं ये इट्स अ सिस्टम क्योर। ये आपका ये क्वेश्चन को आंसर को वो gynotherapists, आप rather than that my advice as a wellness promoter, wellness Okay. को कोई थेरेपिस्ट का जरूरी नहीं है। विटामिन्स, मिनरल, अमीनो एसिड एंड ट्रेस एलिमेंट्स एंड प्रिवेंशन एंड न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी, इसको आप चाहिए तो कोई कोर्स है तो न्यूट्रिशन आप कर सकता है इफ यू वांट एक्सपर्ट, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड सो फार एज वी आर कंसर्न्ड, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट को कोई भी कंपनी का, बिकॉज आपको मालूम है lot of direct selling companies of West, particularly America, Europe, Australia, even Canadian companies, many of them who are there in direct selling, all of them have the products related to health, nutrition. Most of them have the nutrition. In nutrition के लिए there is no any wellness product promotion के लिए no specific qualification if it comes under direct selling. But each company are giving the knowledge about the product or health awareness. This will be more powerful to लोगों को समझाना। माना यहाँ हमने रोग के बारे में ज्यादा बातें करें तो कहीं भी even it is more sensitive in country like Canada and US, even in India, lot of Quackery Act. India में भी अभी Quackery Act is very very serious today nowadays. And because a lot of people are misusing this product because it gives the result in the case of the disease, they want to follow like a doctor or talk like a doctor or over claiming. इसमें क्या होता है इसमें ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम माने ये अथॉरिटी साइड से lot of problems we faced in India in the past. We faced it in Gujarat, we faced it in Kerala. So many times we faced it because there was so many complaints, investigations, so many things happen. And so one has to be, इसीलिए मेरा advice है, there is no such title as a gynotherapist. इसके बारे में मैडम आपके इसके बारे में हमारा डिस्कशन बाद में वो ऑफलाइन आपके बिल्कुल करेंगे। she will as a medical doctor she will advise you what way we can go through. Perfect, no problem. And और एक क्वेश्चन, आपको मालूम है कनाडा में अभी 2020 में आपका लेटेस्ट फिगर देखे तो 37.7 million, that means 3.77 crore population है. It is nearing 38 crore. And 2015 में कनाडा का डायरेक्ट सेलिंग सेल्स ऑफ MDSA company, sorry, CDSA, Canada Direct Selling Association, CDSA registered companies. They are also registered company in the World Federation of Direct Selling Association, WFDSA. इसका फिगर, बिकॉज ये जिनियन लाइसेंस्ड कंपनी स्कीम इस तरह का पिरामिड मनी सर्कल ये नहीं आएंगे। जिनियन कंपनी का सेल्स 1.63 बिलियन 2015 में, कनाडा का सेल्स 1.63 बिलियन अमेरिकन डॉलर। और एज पर CDSA कनाडा डायरेक्ट सेलिंग 2019 में 5 years, almost 4 years, 2.48 billion, 1.63 billion to 2.48 billion latest figure, though this is 2019 figure. That means
almost 1 billion nearing. There has Yes. been growth. That means lot of companies are doing sales. It is improving. It is increasing. While such an opportunity is there, DXN products are fantastic products. There is no two opinion at all. No doubt. No doubt. इसमें हमारा जो health benefit, we can challenge with any other MLM companies comparatively what their nutrition gives, what their supplements gives. Better than that, number one king of herbs, Ganaderma lucidum. And the best thing is that everybody is getting younger day by day. Yes. Everybody is getting. आप भी 15 वर्ष के बाद में मैं देखता after 15 years you are like that only, same, you know, there is no difference. आप भी मैं बताया, इसीलिए we have seen our regeneration, you know, that's right. regeneration of cells, and it's slowing down the aging, anti-aging actually we are seeing. It is आपको मालूम है बहुत बढ़िया है प्रोडक्ट, इसीलिए हमने प्रॉपर नेटवर्क को बनाइए तो प्रॉपर काम सी अभी एक ही चीज चाहिए रश्मि जी, यहाँ फील्ड वर्कर चाहिए। फील्ड वर्कर के बिना आप कुछ भी, फील्ड वर्क माने घर से करो, बाहर से करो, मीटिंग कीजिए, हाउस मीटिंग कीजिए, प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए हमका कंज्यूमर नेटवर्क मजबूत होना, सभी प्रमोट करना। अभी ये लोगों ने प्रमोशन बहुत कारण से कर सकता है, एक कारण नहीं, किसी ने किसी को सी money is required by everybody. Everybody wants money. If anybody says no to money, I don't believe it. Why Bill Gates wants money? Everyone of the richest man in the world still wants money. किसको मनी नहीं अच्छा लगता? किसको मनी अच्छा नहीं लगता? Yes, that's what I'm telling. Richest person still wants. एक चीज हम जरूर बोलना चाहेंगे कि जो भी हमारे सुन रहे हैं दर्शक, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं, कनाडा में किसी को भी कोई भी बिजनेस यहाँ अपना बिल्डअप करना चाहते हैं, वो आराम से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनको मेरा नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं, मेरी ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरा स्टॉक पॉइंट है ऑल ओवर कनाडा, जिसको भी कोई हेल्प चाहिए, आई एम हियर टू हेल्प देम एंड टू बिल्ड देयर ग्रुप। दिस इज व्हाट आई हैव बीन thinking for many years, but Corona has brought us together more vigorously because of the RVC channel. Because every time I was thinking, linking people, our network to anybody, anywhere in the world to grow. आपको भी मैं assurance दूंगा, आप पाटना में जो आपका कांटेक्ट है बताया, स्पॉन्सर करवाइए, कीजिए, स्पॉन्सर कीजिए, हम नेटवर्क डेवलप करेंगे। आपको सारा भारत में, सारा दुनिया में, आपको दुबई में चाहिए, साउथ अफ्रीका में चाहिए, नाइजीरिया में चाहिए, केन्या में चाहिए, सभी जगह हमारा। अभी हमने रिसेंटली नाइजीरिया खोला थ्रू डॉक्टर इपन कोशी, FFCS, ये हमारा रूट से अगेन इंडियन रूट, मेरा नेटवर्क से। नाइजीरिया में स्टॉक पॉइंट है? यस, कंपनी का ब्रांच आ गया, ब्रांच सब कुछ, यस। हेंस इसीलिए इसने वो बहुत हमारा फुल नाइजीरिया इज थ्रू इंडियन रूट, ऑल द नेटवर्क, एवरीबॉडी। यस, आपको कुछ भी चाहिए कहीं भी हम लिंक कर सकता है आपको। बहुत अच्छा, मैंने 2-3 मीटिंग ऑलरेडी दिया नाइजीरिया को एंड फ्रॉम इंडिया। अभी ये किताब वो डॉक्टर ने लिखा है, मैं आई विल FFCS, आधुनिक औषधि शास्त्र के आगे, शास्त्र से आगे, yes, beyond modern medicine. Wow. Ganoderma and lucidum. Yes, I can send some copies. I think that's awesome. Or you can ask Bharat to send Ipan Koshi, because वहाँ बहुत अच्छा काम हमारा चलता है। आपको कहीं भी, आपको और any Indians, anybody, any DXN family, आपका मदद के लिए, आप भी वहाँ DXN का सबको मैं ओनली आपका नंबर को रेफर करूंगा इंडिया का रूट से। आप कहीं भी है तो आपका हमारा एक्सपेक्टेशन आपसे सर्विस, प्रोडक्ट सप्लाई, एक once they make the payment and give them the information to each one of them, whichever sponsorship they are coming the route,
बिकॉज बहुत जगह में वो मिसलीड करते हैं, इवन इन यूएस, इवन इन कनाडा आल्सो। यहाँ पर प्रोफेसर, यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरे पास कोई मेरे आएगा, नीचे वो राइट हैंड में रहेगा, जहां पर उनको ट्रेनिंग भी हम देंगे प्रोडक्ट की, क्योंकि जो सुपर स्टॉकिस्ट यहाँ पर है उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो हमने दी थी सारी। और अब Yes. आपका जो आरबीसी चैनल से इतना सीखने को मिल रहा है, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इसको शुरू किया है। Yes, yes, बिकॉज yes. अभी तक तो हमारी सारी यूट्यूब से और जो गूगल से, इन सब के थ्रू हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते थे। बिकॉज द मोर यू नो, द मोर यू कैन शेयर। Yes, तो yes. अब डॉक्टर्स के थ्रू डॉक्टर रंजन कभी आ गए, कभी कोई डॉक्टर आ गया, कभी कोई डॉक्टर आ गया, सो इट वाज सो गुड टू लिसन। अभी रिसेंटली जो डॉक्टर रत्ना वासुपाल ने किया था, Yes. दैट वाज अमेजिंग। रत्ना वासुपाल का तो आई एम लाइक, आई रियली लव, और इतना अच्छा हिंदी बोलती है, आई एम रियली surprised to see. 10th she had ज्ञाना थेरेपी। वो ज्ञाना थेरेपी फॉलो आप करे तब बस, आप देखा है या नहीं, आपको फॉरवर्ड करेंगे 10th October। इट इज देयर इन द यूट्यूब। हाँ है यूट्यूब में, आई सॉ दैट, आई स्टार्टेड बट आई हैवंट कंप्लीटेड। दैट इज मोर देन इनफ फॉर हिंदी, जिसको मालूम है हिंदी लोगों को, वो प्रमोट करी था। बहुत अच्छा हिंदी था। Yes, yes. डॉक्टर रत्ना वासुपाल को आप बोल दो, बहुत अच्छा हिंदी था। राष्ट्र भाषा प्रवीण, MA इन हिंदी, वो MBBS के साथ वो भी किया। इतना अच्छा से हिंदी में समझा रहे थे, आई वाज रियली शॉक्ड टू सी दैट। That's how we developed. Yes, yes. 9 हो गया, 10 हो गया, that figure 10 हो गया, 11. Rupal, we have come to the 11. So, what is your future planning in Canada, DXN Canada? Future planning in Canada? My future planning is yes, on DXN Canada, DXN. हाँ, मेरी फ्यूचर प्लानिंग है DXN कनाडा की, यहाँ पर की बिजनेस को एक्सपैंड करना और लोगों की हेल्प करना। किसी को भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए एक्सपैंड करने में, प्लस और अपने भी अब इस बार फोकस थोड़ा सा कर रहे हैं कि हम और अपने लोग जो मेरे कंज्यूम किए थे प्रोडक्ट और जो अब कंज्यूम करके बैठ गए हैं, उनको सबको वापस से रिचार्ज करना। और यहाँ पर DXN का स्पेशली मेरा एक सपना है कि यहाँ एक वेलनेस सेंटर DXN के नाम से खोलना। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दैट इज माय प्लानिंग, एंड वो हम शायद करेंगे जरूर। yes. और यही मेरी एम है कि यहाँ कनाडा में इस तरह का कि लोग बाग आते जाते देखें और DXN की प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। वेरी गुड, वेरी गुड। वो एक वेलनेस सेंटर आप खोले तो अलॉन्ग विद आपका स्टॉक पॉइंट, अभी आपका ऑलरेडी स्टॉक पॉइंट है, इसके साथ साथ प्रोडक्ट के साथ आप वेलनेस काउंसलिंग, वेलनेस एडवाइसर, आप देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव द एडवाइस ऑन वेलनेस बिकॉज वी आर इन द वेलनेस बिजनेस। अभी इसका आप हमने जो वेलनेस का जो ये बात चल रही है, केवल एक हमने पढ़ाई रिफ्लेक्सोलॉजी की और मैग्नेटिक ट्रीटमेंट और नेचुरोपैथ की नॉलेज लेना, इसीलिए क्या कि हमें DXN के प्रोडक्ट को कितना स्मूथली प्रमोट कर सकते हैं। DXN के प्रोडक्ट टाइम लगाते हैं थोड़ा ठीक होने में, लेकिन एक्यूप्रेशर एक ऐसा गैजेट है या मैग्नेटिक ऐसा गैजेट है कि वो इजिली राइट अवे, लोग क्या है, पीपल दे डोंट हैव पेशेंस, इसीलिए तो वो पेशेंट है। राइट। तो अब उनको, अब जैसे किसी को दर्द हो रहा है, तो दर्द के लिए यदि आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता देते हो, तो आप एक तो सेटिस्फाई कर रहे हो उस पर्सन को भी, और दूसरा फिर उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट्स दे दो। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन। आई थिंक एवरी इंडिविजुअल शुड डू दिस। यस यस यस, करेक्ट। अभी आप इस तरह का काउंसलिंग ये इसमें DXN बिजनेस में, DXN प्रोडक्ट में मेनली वो काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग को हम नहीं दिए तो लोगों ने उसका फायदा नहीं समझ सकेंगे। दूसरा है कभी कभी ये लोगों को इस तरह का कोई ये हीलिंग क्राइसिस आता है, एलिमेंट रिफ्लेक्शन सबको, इसको काउंसलिंग का जरूरी है। और दूसरा है हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, अभी जो लोग
लोग सब कुछ को खर्चा करता है, सबको सर्विस करता है, कार से लेकर सभी चीज, घर में जो कुछ है उसको वारंटी है, अपना उसको नहीं 3 करता। महीने 6 महीने की सर्विस है। अब बॉडी के ऊपर कोई भी अपना नहीं करता। कोई भी चिंता नहीं करता है। कब भी चिंता करता है, कोलैप्स होने के बाद चिंता करता है। That's right. चला कोलैप्स होने के बाद लोगों ने भागते हैं बड़ा बड़ा अस्पताल को, बड़ा बड़ा अभी लाखों में करोड़ों में खर्चा करने को वो तैयार होता है मल्बने रिस्को को लेकर। इवन आपको कोई भी हो, सी कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सभी इंश्योरेंस हो सकता है, एवरीबडी हैज इंश्योरेंस। Right. बट ये इंश्योरेंस क्यों, रोग के लिए इंश्योरेंस करता है। रोग आए तो हमको इलाजमेंट ट्रीट फ्री होने के लिए इंश्योरेंस करता है। रोग नहीं आए तो रोग को आना नहीं छोड़ना। रोग हमको नहीं चाहिए, Right. रोग हमको नहीं चाहिए, ये एटीट्यूड, दिस इज सी। रोग आने के बाद में ट्रीटमेंट का कॉस्ट को बचाना वो इंश्योरेंस है, उसके भी ज्यादा प्रिवेंशन। आपका मंत्र होना रसोगी, प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। कैसा रोगों को रोक सकता है आप बताइए, ये लोगों को समझाना। रोगों को रोक सकता है, कैंसर को रोक सकता है, आज आपका डायबिटीज को रोक सकता है। आने के बाद कुछ भी नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर से लेकर किडनी फेल्यूर तक सब कुछ रोगों को आप रोक सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है। कभी कभी रोग 20 बरस से 30 बरस से, अभी जो हार्ट अटैक रोक सकता है। अभी 20 बरस का उम्र का यंग लड़का को हार्ट अटैक आता है, 25 बरस से आता है। अभी ये 80 बरस में आ गई तो ठीक है, मीन्स अभी 80 बरस तक हमने लाइफ को, बिकॉज कुछ ना कुछ डिसीज को हमने पोस्टपोन करना, फ्यूचर में आना। तो एजिंग प्रोसेस में अभी हम बताते, हम नहीं बताएंगे रोग नहीं आएंगे, मनुष्य को रोग आना ही सबको। बट हाउ कैन वी पोस्टपोन द डिसीज? यस, पोस्टपोनमेंट में ऊपर हमने फोकस डालना। सेकेंडली, हाउ वी कैन प्रिवेंट आल्सो। कुछ रोगों को पोस्टपोन करना, कुछ को हम 100% प्रिवेंट कर सकता है। फ्रॉम द बिगिनिंग, इफ यू आर गोइंग टू यूज सच things which are useful for postponing or creating the immunity in human body. Ganoderma is number 1 है. Yes, no doubt. Human body. Spirulina again is queen of nutrition. King of herb, queen of nutrition. Yes. दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ हमारा मोरिंजी और अभी कॉर्डिसेप्स, लाइन्समैन, कॉर्डिसेप्स लाइन्समैन सभी है कनाडा में। कॉर्डिसेप्ट है, हाँ, कॉर्डिसेप्ट है, कॉर्डिपाइन है, कॉर्डिसेप्ट कॉफी है, कॉफी बहुत ज्यादा बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा है। कॉर्डिसेप्ट सभी आज बहुत अच्छा, वेरी गुड। कॉर्डिपाइन, कॉर्डिसेप्ट कॉफी, हाँ वेरी गुड। कॉर्डिपाइन फैंटास्टिक इट इज। we don't have still in India Cardipine. It's excellent. It's excellent. Which is excellent because whenever I go to one Dubai, more product which is very good, vinaigrette. Yeah, vinaigrette, yes. Vinaigrette is very very good, you know, because I tried, वो sample में आया था तो हमने try किया, very good for detoxification. Yes, yes. अभी लायंसमैन है आपको वहाँ? लाइनमेन्स हम यहाँ बहुत सेल करते हैं। लाइनमेन्स इज excellent product. हमने अभी recently डिमेंशिया में दिया था किसी को। Yes. Very good result. Brain related yes problem fantastically वो काम करता है। Yes, very good result. Yes, very good. The product and all very wonderful. And ये product का result बहुत अजूबा है। कोई भी product, इसका only thing is प्रॉपर वे में प्रमोशन एंड नेटवर्क नहीं हो तो प्रोडक्ट नहीं चलता है। बिकॉज इंडिविजुअली कंज्यूमर कितना लेता है, 1-2 पीस और वंस इन वेरी लिमिटेड। अभी एटलीस्ट हमको स्ट्रॉन्ग 10-20 हजार 30 हजार लोगों को रेगुलर आपका 300 पीवी करने का वो वहाँ यहाँ पर मिनिमम जो है वो 100 पीवी है, 30 पीवी है। हाँ, yes, मिनिमम 100 है, 300 मिनिमम 30 है, मिनिमम 30 है टू क्वालिफाई। 100 पीवी है, मिनिमम जो है वो 30 है।
30 है, 30 है। 30 है। जैसे इंडिया में 1000 है ना? हाँ वो 30 है। हाँ वो इंडिया 30 है। में 3000 है ना, वो कितना है वहाँ? 3000, हाँ वो यहाँ 100 है। 100 है। ये हाँ। 100 पीवी को हमने सबको 100 पीवी, अभी 100 पीवी इज इक्वल टू कितना डॉलर आता है, कैनेडियन डॉलर? क्योंकि 100 कितना डॉलर आएगा, तो 50 से डिवाइड कर दें। हाँ हाँ $1 इज इक्वल टू 50, हाँ हाँ, $1 इज इक्वल टू 50। हाँ 5000। हाँ हाँ। अभी ये आपका, आप करेंसी पूछ रहे हैं ना, इंडियन करेंसी में कितना आएगा? हाँ कितना है का? 5000। 5,000 is it is a very affordable, very small for Canada. This Canadian consumer, I'm telling. Now India, we are making 3,000 PV माने लगभग हम 8,000 रुपया, 8,000 रुपया का प्रोडक्ट का परचेस करता है मालूम ना। And 5,000 rupees worth in Canada is very affordable. Means common, anybody can do. But only thing is लोगों को ये फर्स्ट थिंग इज सी, कहीं भी हो लोगों को सोच होंगे वो हमको कॉस्टली है, वो सभी जगह में है दिमाग में। अभी प्रोडक्ट को फ्री करवाने का सिस्टम बताइए तो उसको प्रोडक्ट को फ्री कर सकता है नहीं, यहाँ पर देखिए, हाँ। यदि हम इंडिया से कंपेयर करेंगे करेंसी, तो इट इज गोइंग टू बी क्योंकि 100 पीवी का प्रोडक्ट यदि आप लेते हैं तो दैट कॉस्ट अराउंड विद टैक्स $340 पड़ता है। तो करेंसी वाइज तो इट्स बेटर नॉट टू कंपेयर। यस 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 यस। तो अदरवाइज प्रोडक्ट इट्स अफोर्डेबल हियर। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पेस्ट है वो $10 का है, इंक्लूडिंग टैक्सेस आई एम टॉकिंग। अब जैसे ये लाइन मेन्स है, लाइन मेन्स इंक्लूडिंग टैक्सेस $31 का है। स्पिरुलिना या $70 का है। 500 टैबलेट्स, क्योंकि वहाँ यहाँ टैबलेट्स है, वहाँ कैप्सूल है इंडिया में, यहाँ पर टैबलेट्स है। यहाँ टैबलेट कैप्सूल दोनों है अभी। अच्छा, दोनों आ गया? यस दोनों आ गया। अभी हम मोस्ट ऑफ अस वी आर बाइंग टैबलेट ओनली, दोस हु आर, बट सम पीपल दे वो प्रेफर कैप्सूल, दैट इज डिपेंडिंग। दोनों है अभी। अभी पाउडर भी आएंगे। वेरी गुड। सीरियल भी यहाँ पर है, स्पिरुलिना सीरियल। हाँ सीरियल है, स्पिरुलिना सीरियल आ गया है, कार्डिसेप सीरियल आ गया है। हमारा 3 वेराइटी का आपने बताया है ना, ब्रिटानिया का वो ये डॉलर बिस्किट डालकर वो आप अभी हमारा कुकीज मिलेट कुकीज आ गया है इंडिया में। चोको कुकीज है, वही सुन रहे थे हम। स्पिरुलिना कुकीज है। आप ये तो बहुत अच्छा रेसिपी आप बनाते थे अभी। हमने तो देखिए प्रोफेसर, हमने एक चीज सीखी है इसमें, डीएक्सन हमको क्या सिखाया। देखिए डीएक्सन का कलर क्या है, गैनो का कलर क्या है, रेड। रेड। ब्लड का कलर क्या है, रेड। रेड। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा आपको, हेल्थ और वेल्थ, राइट? Yes. So yes. blood is red, Gano is red. Mix it together and you'll get health and wealth both. Both. Right? तो हैप्पीनेस तो आएगी आएगी, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों मिक्स हो गए, मिक्स हो गए। तो अभी आपका जो ऑफिस एड्रेस है और फोन नंबर है आपका स्टॉक पॉइंट का, वो इंडिया में कोई पूछे तो मैं सबको दूंगा। आराम से दीजिए, बिल्कुल दीजिए आप। Yes, 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 please. Yes. Abhi, I think we are ending with that question. We are going to conclusion. So I have asked her, that is the last question. What is your future planning in DXN? Or madam, in conclusion, you have anything to add or any you can talk? कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट थिंग कि पहले तो आई एम गोइंग टू थैंक यू कि मेरे को ये आपने मौका दिया कि एटलीस्ट आपसे सामने रूबरू करने का। दिस इज सच अ गुड थिंग। नो इट इज माय प्लेजर। या क्योंकि ऐसे कहाँ मिलता है इस तरह की चांस, और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस कोविड कि इसके आने पर कम से कम हम ये सोचने का मौका मिला कि डीएक्सन में पूरी तरह से आप आ जाओ। और देखिए, इफ यू हैव हेल्थ,
health is important, you know. If you don't have health, you have nothing. Yes, 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 yes. So always I सबको यही बोलते हैं कि हेल्थ पे फोकस करो, वेल्थ अपने आप आ जाएगी. Very good, very good. हेल्थ very good. हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आप बिजनेस भी करते हो तो बिजनेस में आप किसी भी इंसान के साथ, कोई भी आपके पास आता है तो उसको प्रॉपर एडवाइस दो. वेल्थ की तरफ मत देखो, आप पॉइंट्स की तरफ मत देखो. जस्ट फोकस ऑन हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट द रिजल्ट. दैट शुड बी द फोकस. और ये फोकस आप करते रहोगे, ऊपर वाला आपको बहुत पैसे देगा. No, no, definitely. आपने जो बताया, हमारा फर्स्ट फोकस है हेल्थ एंड प्रिवेंशन, न्यूट्रिशन. अभी रोगों को रोकने का सेक्टर में हम हैं. रोगों को रोकने के लिए कोई दवा ही नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है. अभी कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप देखते हैं ओनली रोगी को ट्रीटमेंट करता है. डिसीज को इलाज करने के लिए सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है. देयर आर नो एनी वेलनेस डॉक्टर्स, देयर आर नो वेलनेस क्लिनिक्स, देयर आर नो प्रिवेंशन क्लिनिक्स. बिल्कुल ठीक है. एक चीज, यू आर 100% राइट, एब्सोल्युटली राइट. लेकिन यहाँ पर जो हमने नोटिस किया, एंड दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन, कि जैसे जब भी लोग आते हैं और मेरे को काफी फीडबैक्स मिले हैं, तो अब जब भी कभी भी कोई भी आता है, आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, किसी भी तरह का आता है, किसी भी ग्रुप के लोग आते हैं, आप उनको प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस जरूर दो. प्रोडक्ट्स देने के पहले पूरी डिटेलिंग्स उनको करो कि प्रोडक्ट्स ये कैसे वर्क करता है, क्यों अच्छा है, ताकि वो समझे और आगे 10 लोगों को बताएं. यस यस यस. और नेटवर्किंग, माय फोकस इज ऑलवेज कि हम प्रोडक्ट्स पे फोकस करें, जो मेरे पास आ रहा है उसको इतना ट्रेन कर दें. और दूसरी चीज हमेशा ये समझाएं कि पेशेंस के साथ इसको खाना है. मेरे पास कुछ लोग आए हैं जो जिनके बोले कि नहीं, हम इसको 1 महीने में देखना चाहते, तो हमने कहा कि आप इसको शुरू भी मत करो. आप बिल्कुल शुरू मत करो. आप कॉफी पीना चाहते हैं, आप कॉफी पियो. आप कॉफी का बॉक्स ले जाओ, इफ यू कैन अफोर्ड इट. दैट पर्सन टुक कॉफी. हमने कहा कॉफी पीते रहो, उसको कॉफी से ही काफी अच्छा लगा, एंड ही केम बैक. यस. तो उनको प्रोडक्ट ही नहीं देना चाहिए जिनके पास पेशेंस नहीं है. और उनको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स दे करके और उनको प्रिपेयर करना चाहिए. यस. आप तो एब्सोल्युटली ये फैक्ट है, ट्रुथ है. बिकॉज हम भी इंडिया में नॉट ओनली इंडिया में, ऑल ओवर द ग्लोब में देखते हैं, लोगों ने फर्स्ट कॉफी चाय में ही एंट्री होता है. कॉफी, चाय, टूथपेस्ट, साबुन में बहुत लोगों ने रिजल्ट देखता है. अभी ये स्किन का प्रॉब्लम में और कोई स्किन डिसीज में और स्किन इरिटेशन में, स्किन रिएक्शन अदर सोप में, इस तरह लोग आकर ये सोप में एंट्री होता है. सोप का रिजल्ट को देखकर इतना एक्साइट होता है सभी प्रोडक्ट को. अब नेक्स्ट टाइम after 6 months they become fantastic consumer of all days. वॉलंटरी. इसीलिए एंट्री होने के लिए आपने जो बताया, किसी ना किसी प्रोडक्ट को, उसको कोई प्रोडक्ट डिएक्शन का लाए तो कोई भी प्रोडक्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल, कोई प्रोडक्ट को हम ये लोग लेकर गए तो लोगों ने ढूंढ कर आएंगे दूसरा क्या है देखने के लिए. बिल्कुल. यस. ये तो हमने देखा है. इसलिए रश्मि जी, आपको कनाडा में बहुत बड़ा ग्रोथ, आपको $1 बिलियन मार्केट कनाडा का ऑलरेडी है. इसमें ये 2.5 बिलियन डॉलर सेल्स में एटलीस्ट ये कपल ऑफ मिलियंस डीएक्सन का शेयर होना मैं सोचता हूँ. बिकॉज इतना बड़ा मार्केट में $2.5 बिलियन मार्केट इज नॉट ए, it is almost equal to Indian market now. Indian direct selling whole recently India's market also crossed 2.5 billion direct selling industries turnover. वो टर्नओवर कनाडा में है. इतना छोटा पॉपुलेशन में अराउंड 3.7 करोड़ पॉपुलेशन है. 140 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया का कितना बड़ा एक मार्केट है आप सोच सकता है. अभी डेफिनेटली ये क्वालिटी मार्केट है. हम कनाडा में भी बहुत बड़ा ग्रोथ करेंगे. नॉट ओनली इन कनाडा, इंडिया में भी करेंगे. आपको कोई मदद दुनिया में कहीं भी चाहिए तो
नेटवर्क को हम लिंक करवाएंगे। हमारे साथ सभी लोग हैं और मेरा आपको ऑलरेडी आपने DXN RVC यूट्यूब चैनल को रेगुलरली देखना शुरू किया है, सबको सब्सक्राइब करवाइए वहाँ। डेफिनेटली यस, सो दैट उसको नोटिफिकेशन मिलेंगे, उसको ऑल द ये तो हमारा फ्री सर्विस है। ऑल द इंडियंस whoever is there, because हमारा 90% most of the training are in Hindi. Sometimes it will be there in English also. Somebody who is not knowing Hindi, who are coming with a good speaker, international speakers. And so इसको various types of लोगों को लाएंगे. Hence Indian population who are there in Canada or US or Australia, anywhere, most of them are knowing Hindi. Most of them. yeah, that's right. Hence it should not be a problem to connect them. But those who don't know English or cannot understand, they can easily, the lot of success story, life story, product testimonial, every individual who is coming as a speaker, he will say his success story in and product में के बारे में भी उसका क्या अट्रैक्ट किया वो उसके बारे में बताएंगे, वो बहुत यूजफुल रहेंगे। अभी हमारा बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। आज DXN दुनिया में 15 रैंक में है। हमारा सोच है बहुत जल्दी से जल्दी 10 रैंक के टॉप 10 कंपनीज इन द वर्ल्ड। DXN तो गोइंग टू बी टॉप 10 direct selling companies in the dunya. I am looking at number 1. Yes, no, that first top 10, then surely, Yes. because 2000 में 20 बरस के पहले हम जब DXN इंडिया को खोला, no ranking was there, not even thousands of company DXN name was there. अभी हमने जो रैंकिंग को हमने एंट्री होना शुरू किया, 50 के अंदर ही हमने एंट्री होना शुरू किया, 48 रैंक में हमने शुरू किया। वहां से लेकर 10 बरस में, ओनली 10 बरस में 15th रैंक को आ गया। नाउ 10 बरस नहीं चाहिए हमको नंबर 1 के लिए, बहुत जल्दी से जल्दी बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से जल्दी हम सभी मिलकर DXN को दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड बनाएंगे। आपका यस, it will be a proud moment for us, because इतना अच्छा प्रोडक्ट डॉक्टर लिंगसियो जी ने हमको दिया है, इतना अच्छा रिसर्च प्रोडक्ट हमारे हाथ में है। हम सब मिलकर दुनिया का बहुत बड़ा स्वास्थ्य का क्रांति करेंगे, वेरी बिग वेलनेस रेवोल्यूशन। आपका सहयोग हमारे साथ रहेंगे, हम आपके साथ हैं, हम सभी एक साथ मिलकर ये बहुत बड़ा क्रांति दुनिया में करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत जल्दी DXN में क्राउन एम्बेसडर बने, भगवान को For sure, I am crown ambassador. Already you are crown ambassador, but in your mind already you are a crown ambassador. Yes. But you have to realize the status of this 20 legs बहुत जल्दी वो। Oh, that is going to happen soon. Because अभी आपने फुल टाइम आ गया है, मुझे मालूम है 15 बरस के काम आप 15 महीने में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल होने वाला है। Wish you all the best. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you.